यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत आपने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए। मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे गांववासियों और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। पिछले साल की तरह इस साल भी आप लोग ने कीमती टाइम देकर आदर्श पब्लिक स्कूल में आए हैं, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही खास रहा है। इस दिन कई हजारों वर्षों से गुलामी झेलने के बाद, बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद तब जाके हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी मिली, देश को बहुत लोग चाहते हैं और चाहने की बातें करते हैं, पर कितना चाहते हैं वो और अल्लाह जानता है। खुसूसन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तब हमारे अंदर देशभक्ति जाग उठती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमें हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। और उन कुर्बानियों को आप जाने पहचाने, उनकी कदर कीजिए। जिन्होंने हमें कुर्बानी दी उनकी कुर्बानियों को जाने पहचाने और अपने बच्चों को जहां तक भी हो तालीम दिलाए। जब तक आप तालीम नहीं देंगे अपने बच्चों को तो आप दुनिया में कामयाब नहीं बन सकते हैं। जो गलती हमने की और हमारे बाप दादों ने की और हमारे जनरेशन के आदमियों ने किया, वो गलती आप दोबारा न दोहराए, वो गलती आप दोबारा न दोहराए। आज मेरे जनरेशन के हैं या मेरे ऊपर वाले जनरेशन के हैं, आप जहां भी देखिए, जहां भी जाते हैं, विधाननगर हो या ठाकुरगंज हो या बेंगलोर हो या दुबई हो या सऊदी अरब हो, जहां भी जाते हैं हम लोग कौन सा काम करने के लिए जाते हैं? बस मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर हम लोग तालीम को समझते, उन गलतियों को हमारे जनरेशन के आगे वाले जनरेशन के आदमी अगर उन गलतियों को नजरअंदाज करता, एजुकेशन तालीम हासिल करता, तो आज हम लोग विधाननगर में जाके क्या अनारस लोडिंग करते कटवाते क्या? हरगिज नहीं। कहीं भी बेंगलोर हो या कहीं भी हो, सऊदी अरब भी हो, मजदूरी ही करते हैं, ऑफिशियल कोई काम नहीं करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं ऑफिशियल काम क्यों नहीं करते हैं? कि बस हम लोग अपने आप को तालीम से नवाजा नहीं है। बस हम लोग की यही गलती है कि हम लोग तालीम नहीं दिए। और जो गलती आपने की है, हमने की है, वो गलती अपने बच्चों को ना दौड़ाए, वो गलती अपने बच्चों से ना करवाए। उन गलतियों को आप पहचानिए, उन गलतियों को आप सुधारिए। पिछले दिन ही मेरे बच्चे ने मदरसा में परफॉर्मेंस किया तो बस्ती वालों ने कुछ अनाप शनाप बोलने लगे। आज वो बच्ची 10 आदमी के सामने बात कर रही है, तकरीर कर रही है, तो कल जाके वो 10 आदमी के सामने बात करेगी, कल हजारों के सामने बात करेगी। तो उसको हौसला ही अफजाई देना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग उसे रोकेंगे। आज एक को रोकेंगे, कल 10 कहां से आएंगे? आज नासरीन के पीछे पीछे 10 बच्ची आएगी और उसी 10 बच्ची के पीछे पीछे पूरा हमारा समाज आएगा, पूरा फतिंगागढ़ उसके पीछे पीछे आएंगे। एक आगे आएंगे, एक की तारीफ करेंगे, एक की तालीम की तारीफ करेंगे, तब ना दूसरा आएगा। एक को रोकेंगे तो दूसरा कहां से आएगा? एक एग्जांपल दे दूं आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, उनको जानते हैं आप लोग? वो एक डॉन का बेटा था। वो क्या था? एक डॉन का, चमार का बेटा है। डॉन और चमार का पोजीशन हम लोग तो जानते ही हैं, हम लोग कौन सा काम करने के लिए देते हैं। आज बाबा साहेब अंबेडकर का तस्वीर हम लोग दीवारों पे लगाते हैं, ऑफिसियों में लगाते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे लगाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसके नाम से उसको जाना जाता है? हरगिज नहीं। वो दुनिया में तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद जाके उसके फोटो आज दीवारों पे लगा हुए हैं, उसके फोटो में माला चढ़ी है, उसकी मूर्तियां लगी है। क्यों लगी? उसके नाम से पहचाना जाता है, वो एक चमार का बेटा है। और दूसरा एग्जाम्पल दे दूं आपको,
जिसे मिशन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे मिशन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो एक मछुआरे का बेटा है, वो एक मछुआरे का बेटा है। मछुआरे का पोजीशन तो हम लोग अपने घर में देखते ही हैं, कहां पर बैठने के लिए देते हैं मछुआरे को। आज पूरे दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आज उसके चर्चे हो रहे हैं। उसके बराबर का कोई नहीं है। वो कैसे बन गया? ऐसे बन गया, तालीम हासिल की दुनिया में, उसके टीचरों ने उसको लाइन दिया और तब जाके वो कामयाबी हासिल की, तब जाके आप उसको जानते हैं। और एक कीमती बात बता दूं, आज एपीजे अब्दुल कलाम को तो सब कोई जानते हैं, लेकिन उसके टीचर को कोई जानते हैं? नहीं जानते, हरगिज नहीं जानते। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के सामने, मैंने उस दिन नासरीन का वीडियो फेसबुक पे लगाया, फेसबुक में 1500 आदमियों ने देखा, लेकिन बस दो ही सवाल किया, बस दो ही सवाल किया। पहला सवाल है बच्ची किसकी है और किस बस्ती की रहती है। ये कोई नहीं पूछा कि उसको किसने सिखाया, ये कोई नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि उसको किसने सिखाया। बस बच्चे के नाम आएंगे, उसके गांव के नाम आएंगे, उसके माँ बाप के नाम आएंगे। वही एक आदिवासी बस्ती थी, एक आदिवासी बस्ती से द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति बन गई है। खुदा ना करे यही नासरीन कल जाके एक राष्ट्रपति बन सकती है। तो वो कैसे बन गए राष्ट्रपति? आज तालीम हासिल किया तब जाके ना वो राष्ट्रपति बनी। आपके बच्चे हैं, यहाँ से कोई राष्ट्रपति बनेंगे, कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, कोई भीमराव अम्बेडकर बनेंगे। कैसे बनेंगे? तालीम हासिल करेंगे तब जाके ना करेंगे। तो वही बात है, कोशिश करने वालों की कोशिश, लहरों से डर की नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार गिरती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार गिरती है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बातें खत्म करता हूं। अगर बोलने में कोई गलती हो तो उसको माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।